कौन कहता है कि खून का रिश्ता सबसे गहरा होता है? आप तो हमें सगे से भी बढ़कर प्यार करती हैं। मम्मी जी, हम आपको अपनी असली माँ से ज्यादा प्यार और सम्मान देते हैं। कहीं नहीं जाने देंगे अब हम आपको। यही रहेंगी मम्मी जी आप हमारे पास। नहीं जी पाएंगे हम आपके बिना। नहीं बेटा, अब ये घर हमारा नहीं, हम इस घर के। ये घर भी आप ही का है। आप भी इस घर का हिस्सा हैं। जी माँ जी, देवकी ने कन्हैया को जन्म जरूर दिया था, लेकिन उन्हें पाल पोस के बड़ा यशोदा मैया ने ही किया था। और पूरी दुनिया यशोदा मैया को ही कन्हैया की माँ मानती है। और इस बात में मैं पूरी तरह इनके साथ हूँ कि अब आप इसी घर में रहेंगी। और मुझे यकीन है कि घर वाले भी यही चाहेंगे। इस बात के लिए तो हम भी अपनी बेटी के साथ हैं। सब नसीबों का खेल है। अगर नसीब मेरी बेटी का साथ देता तो बहन जी आज आपको मेरी बेटी चित्रा सी बहू के रूप में मिलती। जो भी हो, सोना को हम जानते तो हैं, लेकिन ये इस हद तक गिर जाएगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। इसने जो भी किया है वो माफी के लायक ही नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। क्या तुमने हमारे बेटे कन्हैया को हमसे छीनने की कोशिश नहीं की थी? सोना को हम जानते तो हैं, लेकिन ये इस हद तक गिर जाएगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। इसने जो भी किया है वो माफी के लायक ही नहीं है। तुम इस हद तक कैसे उतर गई सोना बहू? हैरान है। इस वक्त हम आपसे कुछ भी कहेंगे तो आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए हम कोई सफाई नहीं देंगे कि मम्मी जी हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। सोना बहू, हम अकेले ही तुम्हारे सारे कपड़े अलमारी में वापस रखेंगे या तुम भी हमारी कुछ मदद करोगी? ऐसी क्या खड़ी हो? सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं मम्मी जी वो आप। सोना बहू, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता? सब समझ में आ रहा है हमें कि कौन सही है और कौन गलत।
हमने तुम्हें तंग करने के लिए क्या क्या नहीं किया। इसीलिए तो हम देख सकते हैं कि दोषी कौन है। हमें पता चल रहा है कि चित्रासी और उसकी माँ हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। अब ये बेटा, तुम इतने दिनों हमारे साथ रही, हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि तुम्हें जान ना पाए। हम जानते हैं बेटा कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती हो। खुद से ज्यादा तो हमें तुम पर यकीन है। मम्मी जी, बस बस, अब तुम नहीं रोगी। अब चित्रासी और उसकी मां रोएंगी, समझ गई? अच्छा चलो, हमें जल्दी से बताओ कि ये सारा माजरा क्या है। क्या सच में सांप था? सोना जी, छोड़ इस बात को, खत्म कीजिए। आपको सच में ऐसा लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? अरे तो क्या चित्रासी झूठ बोल रही है? नकली सांप? इसका मतलब चित्रासी ने झूठ बोला था कि उसने कोई सांप नहीं देखा। हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है। मुझे कन्हैया की पत्नी बनने की कोई चाहत नहीं है। मुझे इनकी बस दौलत जायदाद चाहिए और इसी के लिए मुझे इनकी जरूरत है। आपकी खुशियों के बीच हम खड़े रहेंगे अपने पति और अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए। वो तो वक्त बताएगा कि तुम मुझे रोक पाती हो या उससे पहले मैं तुम्हें कन्हैया की जिंदगी से बाहर कर देती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। सोना, तुम मेरे साथ इतनी नाराज क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ? सोना जी, आप आज अभी इस घर से चली जाइए। ओ, तो ये है उस माँ बेटी की घटिया चाल। अब तुम देखना कि कैसे ये माँ बेटी की जोड़ी उस माँ बेटी के गलत इरादों को कभी जीतने नहीं देगी। दोगी अपनी माँ का साथ? मम्मी जी, क्या बात है? चेहरा इतना उदास क्यों आपका? बस पुरानी फोटोओं को देख रहे थे तो पुरानी यादों में चले गए। दिन भी कैसे फुर्र से उड़ जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं। अरे बेटा, वहां क्यों खड़ा? आजा, साथ में देखते हैं तस्वीरें। ये देख। ये देखो, हमारा पूरा परिवार। चीकू। अरे मम्मी जी, बड़ी बदमाशी करता था मम्मी जी, आपका लाडला जो था। कहाँ है मम्मी जी सब लोग?
बेटा मनोहर और गोवर्धन तो बनारस शिफ्ट हो गए और उधम का ट्रांसफर राजस्थान हो गया था, तो नीलम और वो राजस्थान चले गए। ये देख, उधम और नीलम की शादी की फोटो। कितना सुंदर परिवार है माँ जी आपका। अरे ये देख, तेरी शादी की फोटो। ये तो हमने गलती से दिखा दी। अरे भाई, ऐसी फोटो नहीं देखनी चाहिए। भीमा भैया, कमल भैया, जल्दी से नीचे आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। सोना दीदी, आपने ये पाउडर मंगवाया था? हाँ दीजिए। हाँ, हिसाब में लिख दीजिएगा। ठीक है। मम्मी जी, ये पाउडर आपके कमरे में रख दे। नहीं, हमारे सर पे रख दो। जाओ, जाके कमरे में रखो। माँ, इस बुढ़िया के साथ भी बहुत दिक्कत है। अगर ये इस घर में रहेगी तो बार बार कन्हैया को उसकी बीती हुई बातें याद दिलाती रहेगी, वो भी वो बातें जो सिर्फ अच्छी हैं। माँ, तुम सही थी। सोना का किस्सा मुझे जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। कुछ तो ऐसा बड़ा करना पड़ेगा जो सीधे जाके बुढ़िया के दिल में धसे, क्योंकि अगर बुढ़िया को दर्द होगा तो कन्हैया को भी दर्द होगा, और फिर सोना को इस घर से बाहर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने कुछ सोचा है कि क्या करने वाली? अरे वाह, बुढ़िया तो नहा रही है। बहुत अच्छा मौका है। आधा काम तो मेरा हो ही गया है। जब कन्हैया ने देखा था कि सोना ये पाउडर बुढ़िया के कमरे में रखने आई है, और अब शुरू होता है मेरा काम। मैं ये खुजली पाउडर इसमें मिला देती हूँ। अब आएगा मजा, जब बुढ़िया नहाकर बाहर निकलेगी और लगाएगी ये पाउडर और करेगी डिस्को डांस, और फंसेगी कौन? सोना बहू। अरे चित्रासी, जी माँ। गर्दन पे मेरा हाथ नहीं जा रहा, जरा पाउडर तो लगा पीछे गर्दन पे। दो। चित्रासी, बहुत समय हो गया, बुढ़िया ने अभी तक पाउडर लगाया क्यों नहीं? खाने पे तो वो ठीक ठाक दिख रही थी। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? अभी नहीं तो कभी ना कभी तो पाउडर लगाएगी ना।
चित्रासी, ये मुझे खुजली क्यों हो रही है? मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? मुझे भी तो हो रही है। क्या किया तुमने चित्रासी? मैंने क्या किया माँ? खुजली तो गुड़िया को लगानी थी ना। कहीं अरे चित्रासी भाग! माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। मैंने तो खुजली वाला पाउडर बुढ़िया के पाउडर में मिलाया था। अरे मम्मी जी, कुछ छुइएगा मत। हमने अभी चित्रासी को इस कमरे से बाहर जाते हुए देखा और उसके हाथ में कुछ पाउडर था, एक पैकेट में, छोटे पैकेट में। उसने जरूर यहाँ कुछ तो किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मम्मी जी, खुजली वाला पाउडर। उन्होंने आपके पाउडर में खुजली वाला पाउडर मिलाया है मम्मी जी। इसको यूज मत करना मम्मी जी। अरे अरे बहन जी, क्या हो गया? चित्रासी बेटा, सब ठीक तो है ना? जी वो लगता है कि हमारे पाउडर में कुछ खराबी थी। अच्छा, कौन सा पाउडर इस्तेमाल करती हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कि पुराना हो गया हो। वो क्या है ना, हमेशा तारीख देखनी चाहिए। डब्बे के ऊपर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। हो सकता है कि एक्सपायर हो गया होगा। जाने दीजिए, हम आपको अपना पाउडर लाके देते हैं, उसे लगा के देखिए आप। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप बहन जी? हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते। हम अभी लेकर आते हैं, हमारे कमरे में रखा है, लाते। नहीं माँ जी, मैं दूसरा मंगवा लूंगी। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन लग रहा है आपको बहुत तकलीफ हो रही है बहन जी, और तुम्हें भी बेटा। ऐसा करो, हमारे कमरे में आ जाओ। हम हमेशा अपने साथ ना वो होम्योपैथी की गोलियां रखते हैं, मीठी मीठी वाली। हाँ, उससे बहुत आराम मिलेगा। आकर ले लेना, ठीक है? जी। अरे आ जा। क्या हुआ चित्रासी? अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? अच्छा, तो क्या लगा आप दोनों को कि आप दोनों हमेशा कुछ न कुछ करती रहेंगी और हमेशा जीतती जाएंगी? वो क्या है ना, मैंने आपको मम्मी जी के कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया। फिर मैंने सोचा कि अगर आप अंदर गई हैं तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करके आई होंगी। इसलिए जैसे ही आप खाना खाने आए, हमने आपके कमरे का पाउडर मम्मी जी के कमरे के पाउडर से बदल दिया। सॉरी। मम्मी जी, अगर चित्रासी जो चाहती वो हो जाता तो सारा इल्जाम हम पर लगता, क्योंकि इन्होंने हमें देखा था जब हमने पाउडर का डब्बा आपके कमरे में रखा था। लेकिन बेटा,
तुमने तो उसकी चाल को नाकाम कर दिया ना। हाँ मम्मी जी, लेकिन इन्हें उनकी असलियत नजर ही नहीं आती। और अब तो वो और भी नाराज हो गए हैं। अब तो वो अलग कमरे में सोते हैं। वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हम आ गए हैं ना, एक ना एक दिन तो हमारे कन्हैया की आंख जरूर खुलेगी। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। बेटा, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा कन्हैया फिर से तुम्हारे साथ होगा।